जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वैद्युत विभव के बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, इसका विस्तार पूर्वक आप स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं, वैद्युत विभव को कैपिटल V से दर्शाया जाता है और ये अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। इसका फार्मूला आप जानिए, परिभाषा बता लेंगे आप। V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत आसान परिभाषा इस फार्मूले से आप बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास ये स्मॉल q कूलाम का आवेश अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ रखा है? अनंत पे। इसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाएंगे। ये वैद्युत क्षेत्र मैंने घेरा बनाया है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश को लाएंगे कहाँ से? अनंत से। वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर ले आते हैं तब तो काम किया जाएगा, अन्यथा वैद्युत क्षेत्र के बाहर किया गया कार्य शून्य होता है। इसको आप याद रखिएगा। इस घेरे के बाहर अगर आवेश को हम इस घेरे के बाहर तक ले आते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। और जैसे ही क्षेत्र के अंदर ले आएंगे तो कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। अब कार्य कौन करेगा? जैसे मान लीजिए कैपिटल Q कूलाम का ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है। कैपिटल Q कूलाम का आवेश है, पहले से यहाँ रखा हुआ है और इसका अपना वैद्युत क्षेत्र चारों ओर बना हुआ है। और ये मान लीजिए आवेश पॉइंट O पर रखा है। कहाँ रखा है? पॉइंट O पर। Q कूलाम का चार्ज, कैपिटल Q कूलाम का चार्ज ये रखा है पॉइंट O पर। और इसको हम अनंत से ले आ रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए पॉइंट P पर ला करके हम रख दिए। इस आवेश को कहाँ ला के रख दिया? पॉइंट P पर। तो परिभाषा क्या होगी सुन लीजिएगा ध्यान से। नीचे जो राशियां हर के रूप में होती है ना, उनको एकांक बोलते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी एकांक आवेश। आवेश एकांक हो जाए क्योंकि ये हर के रूप में है। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। ये जो आवेश है, स्मॉल q कूलाम का आवेश है, एकांक से कहाँ लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर आप रख दीजिए। तो उस बिंदु पर लाने में जो काम किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे? उस बिंदु का वैद्युत विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उस बिंदु का वैद्युत विभव बोलेंगे। फिर से एक बार, एकांक आवेश को अनंत से, मान लीजिए इस आवेश को अनंत से क्षेत्र के अंदर ले आए और कितना कार्य किया गया? W जूल, W कैलोरी, किलो कैलोरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। W जूल मान लीजिए काम किया गया। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। एक बात आपको बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र के बाहर आप इस आवेश को ले आएंगे तो किया गया कार्य 0 होता है। इसको याद रखिएगा। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही आवेश को लेके आएंगे तो हमारे द्वारा काम नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जिसके क्षेत्र में ले आए हो ना, यही आवेश उस पर काम करेगा। तो इसीलिए अगर ये आवेश इस कैपिटल Q जो कूलाम का आवेश है, ये जो स्मॉल q कूलाम का आवेश यहाँ ले आओगे ना, ये वाला इसके ऊपर काम करेगा। तो जो काम इसके ऊपर, ये आवेश इसके ऊपर काम करेगा, इसलिए इस आवेश को एनर्जी मिलेगी। और जब एनर्जी मिलती है तो किया गया कार्य माइनस में होता है। अगर इस आवेश को क्षेत्र के अंदर ले आएंगे तो किया गया कार्य माइनस में होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए वैद्युत विभव हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वैद्युत विभव क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। और हम आपको एक चीज और बताते हैं, एकांक आवेश को जब आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाए तो उस बिंदु पर किया गया कार्य जो है -W जूल है। अगर -W जूल है तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा? कैपिटल, उस बिंदु का वैद्युत विभव कैपिटल V होगा। मान लीजिए कैपिटल V। अब इसका मात्रक हम निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, इसी समय मात्रक की बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में। क्या होगा? V का मात्रक एमकेएस सिस्टम में इसका रखिए। W का क्या होता है? जूल होता है। W का क्या होता है?
जूल, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। और इसका क्या होगा, कूलाम। तो बताइए जूल प्रति कूलाम हुआ ना, इसी जूल प्रति कूलाम को आप क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा वीमा की भी बात कर लेते हैं, वी की, वीमा की याद रखिए, वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। बीमा निकालेंगे, इसकी बीमा लिखिए, कार्य की बीमा ml स्क्वायर टी पावर -2, और Q आवेश है, इसकी बीमा क्या होगी, AT होगी। अब आप बताइए, ml स्क्वायर सेम टू सेम, T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से ही है, गुणा कर लेगा -3 हो जाएगा, और A भी जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको वैद्युत विभव की बीमा भी बताया, ml स्क्वायर टी पावर -3 A पावर -1, और इसका जो SI मात्रक या आपके सिस्टम में मात्रक है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा, वोल्ट भी कहते हैं। तो आज हमने आपको वैद्युत विभव की परिभाषा के साथ साथ इसका फार्मूला भी बताया, और मात्रक और बीमा हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।